आइए आज हम एट ग्रेड कक्षा 8 अध्याय 14 और गुणनखंड को हल करते हैं। प्रश्न है, दिए हुए सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है 2y और 24y और बी में दिया है 14x और 28xy। तो इनको अलग अलग करना है जी। 2y का गुणनखंड अलग अलग करेंगे तो 2 गुणे y हो जाएगा। 24 का अगर हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं तो 2 2 2 3 बार और एक बार 3 और x और y हो जाएगा। इनका जब हम देखेंगे तो इसमें 2 2 2 कॉमन है और y कॉमन है। इस तरह ये 2y हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह इसमें भी दे लीजिए 14xy में, तो 14xy को अलग करेंगे तो 14 का गुणनखंड होता है 2 और 7xy का xy और 28xy स्क्वायर का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे x और y गुणे में हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? जो सार्व जिसे कहते हैं, तो ऊपर वाले में एक, नीचे वाले में एक 2 नज़र आ रहा है, एक 7 नज़र आ रहा है, एक x नज़र आ रहा है, एक y नज़र आ रहा है। तो इन सबका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14xy। अब आगे आ जाएंगे। प्रश्न 2 में लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो जी एक दर लिखा हुआ है a में 5x धन 20, b में लिखा है 6ab ऋण 9ac। तो इसमें 5x धन 20 को अलग अलग करना है जी। पहले 5x को करेंगे तो 5 गुणे x, 20 को करेंगे तो 2 2 5 में बदलता है। अब एक साथ दोनों को लिखने के बाद देख लीजिए उसमें दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है 5, तो 5 बाहर कर लिया, इधर से बचा x, इधर से बचा 2 गुणे 2 अर्थात 4। ये हो गया हल। अगले में लेते हैं 6ab ऋण 9ac। 6ab को अलग करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे a b में बदल गया। 9ac को अलग किया तो 3 गुणे a और c में बदल गया। इन सबको एक साथ किया तो ब्रैकेट में ले लिया 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b में से घटाएंगे, ब्रैकेट में लेके 3 गुणे a और c। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जिसको सार्व कहते हैं, वो दिख रहा है 3 और a। 3 और बाहर ले लिया तो इधर बाएं वाले से बचेगा 2b और दाएं वाले से बचेगा 3c ऋण के। इस तरह ही इसका क्या हो गया, इसका भी गुणनखंड हो गया। आगे चलिए, भाग दीजिए, विभाजन करिए। भाग दीजिए बिल्कुल वैसा ही करना है इसमें भी। तो देखिए लिखा हुआ है 18 a की घात 6 b की घात ऋण 7 में 3a स्क्वायर b की घात 4 को 4 से भाग देना है। तो 18 a की घात 6 b की घात 7 में भाग दे दीजिए 3a स्क्वायर b की घात 2 का, और इनको अलग अलग कर दीजिए। तो ये सामने इस प्रकार कुछ स्थिति बनती है। कुछ ऊपर नीचे जो समान है उनको हटा दीजिए, भाग देने में हटा देना पड़ता है, यानी काट दीजिए। तो जो बचता है वो देख लीजिए बचेगा 2 गुणे 3 और 4 बार a बचा और 3 बार b बचा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 में 3 का गुणा 6, 4 बार a का मतलब हो गया a की घाते 4, b 3 बचे हैं तो b की घाते 3। इस तरह ये हल हो गया। b को देख लीजिए, b में दिया हुआ है 3x स्क्वायर y धन 9x में भाग देना है 3x का। तो 3x स्क्वायर y धन 9x को तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 3 2 बार x y और 9x को तोड़ेंगे तो धन लगा के 3 में 3 का गुणा और x में भाग देंगे 3x का। अब ऊपर वाले में से 3x कॉमन निकाल लेंगे सबसे। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, 3x बाहर निकाल लिया तो बाएं वाले पक्ष में बचता है एक x और एक y, दाहिने पक्ष में बचता है 3 और नीचे 3x है। तो ये जो कॉमन निकाला है ऊपर नीचे कट गया, बच गया हमारा x गुणे y धन 3 अर्थात xy बराबर 3। ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला लेते हैं, इसमें भी बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनानी है, भाग देना है। तो 63 a स्क्वायर b की घात 4 c की घात 6 को 7a स्क्वायर b स्क्वायर और c की घात 3 से भाग देना है। तो बिल्कुल इसको वही लिख लिया और 63 को तोड़ेंगे तो 3 3 और 7 में टूट गया। फिर a बार को 2 बार, b को 4 बार, c को 6 बार लिख दिया। ऊपर नीचे वाले हल में लिख दिया, वो तो अंश में गया, हर में लिखना है। 7 तो एक ही बार रहेगा, 2 बार a 2 बार b 3 बार c। ऊपर नीचे कुछ काट पीट के बराबर करिए तो बचेगा ऊपर 2 बार 3 2 बार b और 3 बार c। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में 3 का गुणा 9, b की घाते 2 और c की घाते 3 प्राप्त हो गया।
अब गुणनखंड कीजिए तो एक्स स्क्वायर धन 7x धन 12। तो जी इस एक्स को ऐसा तोड़िए, बीच वाले 7x को ऐसा तोड़िए कि उनका जो है गुणन यानी गुणांकों का जो उसके अंक हैं उनको जोड़ने पे 7 मिले और गुणा करने पे 12 है, तो 7 टूट जाएगा 3 और 4 में, अर्थात एक्स स्क्वायर धन 3x धन 4x भी टूट गया, 12 है एक्स। अब एक्स स्क्वायर धन 3x में से x बाहर निकाल लिया तो x धन 3 बचा, और इधर दाहिने तरफ वाले में से 4 बाहर निकाला तो इधर x धन 3 बचा। अब x धन 3 दोनों में कॉमन है तो x धन 3 बाहर निकाल लिया, x धन 4 इधर से बाकी शेष बच गया। ये गुणनखंड पूरा हो गया। ये सेम इसी प्रकार इसमें भी है। बी में एक्स स्क्वायर ऋण 10x धन 25। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ऋण 10 को तोड़िए कि गुणा करने पर 25 बने, जोड़ने पर ऋण 10। तो ऋण 10 तोड़ने के लिए ऋण 5 और ऋण 5 में तोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 25, इसमें से एक्स ऋण 5 कॉमन ले लिया तो बन गया x में से x ऋण 5, उधर में से 5 कॉमन लिया तो x ऋण 5, तो x ऋण 5 और इधर और बचा तो वही भी x ऋण 5 बन गया, अर्थात x ऋण 5 और x ऋण 5 इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार इसमें भी है 16 एक्स स्क्वायर में से 49 के गुणनखंड करिए। तो जी 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और हमें सूत्र पता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a धन b a ऋण b। तो ये बन गया 4x धन 7 और 4x ऋण 7। ये तो बिल्कुल ईजी था। गुणनखंड लीजिए एक्स स्क्वायर धन yz धन xy धन xz। अब देखिए जी x वाले एक पास पास इकट्ठा कर लीजिए, वाई वाले पास इकट्ठा कर लीजिए इस तरह, और उसमें से कुछ गुणनखंड निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ XY पास रख दिया, XZ के साथ YZ को पास रख दिया। अब दोनों में से x निकाल लिया तो x धन y बचा, उधर से z निकाल लिया तो x धन y बचा, और दोनों में से कॉमन x धन y निकाल लिया तो x धन z। तो बन गया x धन y इंटू x धन z। ये बन गया हमारा इसका गुणनखंड। अगला ले लीजिए कि इसमें गुणनखंड करना है 8x स्क्वायर धन 24x स्क्वायर इंटू वाई ऋण 32x वाई स्क्वायर। तो देखो जी इसमें चूँकि थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है तो इसमें कुछ पहले तीनों में से बाहर निकाल लेते हैं। तो 8x तीनों में से बाहर निकाल लेते हैं तो पहले वाले में से x स्क्वायर बचेगा, दूसरे वाले में से 3xy बचेगा, तीसरे वाले में से 4y स्क्वायर। अब आसान हो जाएगा काम करना। तो 8x तो अभी भी बाहर रखते हैं। अब एक्स स्क्वायर धन 3xy को तोड़ा तो ये 1 में टूट गया, 4xy ऋण xy में, और इधर ये 4y स्क्वायर ऋण के बराबर है, वैसे ही रहे। अब अंदर वाले को हल कर लेते हैं। तो अंदर वाला हल होने से 8x और ब्रैकेट के अंदर वाले को x और 4xy में से क्या निकालेंगे x, तो 4 धन xy बन गया, इधर बन गया दोनों में से y निकला तो y में से x धन 4y, और हल कर लीजिए तो 8x और इधर x धन 4y और x ऋण y में बदल गया। पूरा खोल दीजिए तो 8x इंटू एक्स धन 4y इंटू x ऋण y में पूरी तरह से बदल गया। अब आ जाइए गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25 माइनस a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर ऋण तो ab। तो हल करना है इसको, तो इसको जी बदल दिया है बिल्कुल उसी प्रकार। 25 को अलग कर दिया और a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर ऋण 2ab को हमने जिनमें से ऋण बाहर निकाल के बाकी को एक ब्रैकेट में भर दिया। और जैसे ही ब्रैकेट में भरा तो ये हमको साफ नज़र आ रहा है कि ये किसी सर्वसमीका का हल है। और ये कौन से सर्वसमीका का हल है, ये है a धन b का होल स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर ऋण a धन b का होल स्क्वायर हमको मिल गया। अब हमको करना कुछ नहीं है, ये पुनः एक सर्वसमीका नज़र आ रही है। ये सर्वसमीका कौन सी है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का है। तो इनको एक बार a लगा के a स्क्वायर में से b स्क्वायर को जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो 5 में से a धन b एक बार जोड़ दिया, दूसरे ब्रैकेट में 5 में से ab को यानी a धन b को एक बार घटा दिया। बस ब्रैकेट खोल दीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब 10वां ले लीजिए। 10वां में क्या दिया हुआ है
45 इंटू 4 एक्स की घाते 4 ऋण 7 एक्स की घाते 3 धन 12 वाई स्क्वायर को 5x इंटू एक्स ऋण 3 से भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए बस इसको इस प्रकार लिख देना है सामने और फिर इधर हल करना शुरू करना है। 45 को तोड़ा तो 3 गुणे 3 गुणे 5 में चला गया, एक्स स्क्वायर भीतर से निकाल लिया तो 2 एक्स के रूप में बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर ऋण 7 एक्स धन 12 है, नीचे तो वैसे ही है 5x इंटू एक्स ऋण 3। अब इसको ऊपर नीचे कुछ काट पीट दीजिए, अंदर वाले को एक्स स्क्वायर ऋण 7 एक्स धन 12 को हल कर दीजिए तो एक्स ऋण 3 और एक्स ऋण 4 में बदल गया और इन सब को कुछ हटा बटू के बच गया 3 गुणे एक्स ऊपर की तरफ और एक्स ऋण 4 और बचा हुआ है। अब देखिए 3 में 3 का गुणा हो गया, 3 तिरका 9x और एक्स ऋण 4। इस प्रकार यह प्रश्नावली, यह प्रश्न जो है पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।